हेलो एवरीवन। आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर देख रहे हैं। इट्स वेरी इजी कंसेप्ट। नंबर्स हम बहुत पहले से हम जानते हैं। नंबर्स क्या होते हैं? हम नंबर्स को 1 2 3 4 काउंटिंग में काम लेते हैं, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, सब में काम में लेते हैं। तो ये हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन से जोड़ के दिखाया है कि नंबर कोई नए नहीं है। ठीक है, ये एमसीक्यू वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसका थोड़ा थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस देखना चाह रहे हैं। ये सबसे पहले जो बोल रखा है, ह्यूमन सिविलाइजेशन में कंसेप्ट ऑफ 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस यूज़ करते थे। इसका मतलब क्या था कि वो मैच करते थे वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर। जैसे कोई एक उन्होंने डिब्बा ले लिया, कुछ भी चीज़ ले ली, उसके अंदर नंबर बहुत सारे पेबल्स पत्थर रख दिए। जैसे उन्होंने 5 पत्थर रखे हैं और 5 उनकी केटल्स कहीं बाहर गई है, तो वापस वो शाम को वापस आती कि नहीं आती? तो जैसे ही केटल्स आएगी, वो एक एक स्टोन बाहर निकालते जाते हैं। अगर वो बॉक्स उनका खाली हो गया, दैट मीन्स जितनी गई थी उतनी वापस आ गई है। ठीक है, तो दैट मीन्स उनको कंफर्म हो जाता है 1 to 1 काउंटिंग से, है ना, कॉरस्पॉन्डेंस से। ठीक है, काउंटिंग उस समय नहीं होती होगी 1 2 3 4, तो वो इस टाइप से 1 to 1 करते थे। और अगर एक भी मिसिंग है, एक भी रह गया है, पेबल या पत्थर कुछ भी रह गया है अंदर जो वो रखते थे काउंटिंग में, तो उनको पता चल जाता था कि कोई मिसिंग है, तो वो सर्च करने के लिए जा सकते थे। एक सिंपल सा 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस सबसे पहले वो होता होगा। नेक्स्ट, एक बोन मिली है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, लिबाम्बो बोन। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले मिली है, सबसे एंशियंट है, 35,000, 35,000 ईयर्स बैक है। और उसके अंदर 29 नॉचेस बने हुए, 29 ऐसे नॉचेस बने हुए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैथमेटिशियंस क्या बिलीव करते हैं कि ये ल्यूनर फेज से काउंटिंग के लिए काम में आता होगा, कि जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, वो एक ल्यूनर फेज 29 डेज का चलता है, या एक मेंस्ट्रुअल कैलेंडर को काउंटिंग के लिए होता होगा। तो ये 29 डिस्टिंक्ट, इसलिए उस समय भी काउंटिंग्स चलती होगी, बट 1 2 3 4 नहीं था, तो नॉचेस से काम कर लेते थे। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर है इशांगो बोन। इशांगो बोन में जो भी बहुत पुरानी है, 20,000 ईयर्स बैक है। इसमें 11 13 17 19 ऐसे नॉचेस, एक इस साइड बना दिया, थोड़े इधर बना दिए 13, फिर 17 इधर, 19 इधर, ऐसे नॉचेस बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सब क्या डिनोट करते हैं? प्राइम नंबर 10 to 20 के बीच में, राइट। फिर अनदर कॉलम सीम्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और कुछ हमें ऐसे भी एंशियंट चीज़ें मिल रही है जहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन का भी हमें पता चलता है कि उस समय सिविलाइजेशन में 2 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे। अब इंडिया के बारे में दिखाया है कि वेदास के अंदर 10 की पावर 10 to 12 तक वहाँ पे डिनोटेड है। 10 की पावर 10 क्या होता है? 10 की पावर 12, ये भी चीज़ यूज़ करते थे। तो इतने बड़े नंबर्स को भी वो जानते थे वेदास में। ठीक है, उनको वो क्या बोलते थे? परार्धा, है ना। तो इसी टाइप से बुद्धा जो थे, उनके टाइम पे 10 की पावर 53, जिसको वो बोलते थे तलक शाना, तो उस समय भी 10 की पावर 53 एक बहुत बड़ा नंबर है। उस नंबर्स के भी कैलकुलेशन उनको उसका पता था कि कितना दूर भी कोई चीज़ हो सकती है, इतनी बड़ी भी कोई चीज़ हो सकती है। ठीक है, और एक और चीज़ बताया ऋग्वेदास वगैरह में कि 10, द पावर ऑफ 10 डेवलप इंडिया में हुआ था। एंड ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम इन द टर्म ऑफ प्लेस वैल्यू एंड पावर ऑफ 10, वो हेल्प करता है बहुत सारी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह में। और ज़ीरो का कंसेप्ट, शून्य का कंसेप्ट भी इंडिया से ही डेवलप हुआ था। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे दिया है, राइट। अब अपन इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.1। ठीक है, इसके अंदर क्या दिखा रखा है? एक वर्ड स्टोरी बनाई है। एक मर्चेंट है, पोर्ट सिटी ऑफ लोथाल। एक लोथाल एक जगह बता दी जो पोर्ट सिटी है, वहाँ पे एक्सचेंज करते हैं। मतलब पहले बार्टर सिस्टम था, तो उस पर स्टोरी बनाई है। स्पाइसेस और कॉपर इनगोट्स का एक्सचेंज होता था। ठीक है, आप कॉपर इनगोट्स दोगे तो उसके बदले में आपको स्पाइस मिलेगी, या स्पाइस दोगे तो कॉपर इनगोट्स मिलेंगे। अब एक बंदे की बात कर रहे हैं, एक पर्सन की। 15 इनगोट्स रिसीव करता है 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। तो 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस के बदले वो 15 इनगोट्स रिसीव करता है। इफ़ यू ब्रिंग 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, अगर वो बेचने के लिए 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस लाया टू द मार्केट, तो उसको कितनी इनगोट्स मिलेगी, उसके पास कितनी बचेगी? एक सिंपल सी बात कह रहे हैं वर्ड स्टोरी में। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? अपन ट्राई कर लेते हैं आंसर देने का। तो इसमें देखा है ही रिसीव्स 15 इनगोट्स फॉर एवरी 2 बैग। तो 2 बैग्स के लिए, 2 बैग्स के स्पाइसेस के लिए
उसको क्या मिल रहा है? ही रिसीव 15 कॉपर इनगोट्स। ठीक है, एक सिंपल सा अपन ने स्टेटमेंट लिख दिया। तो यूनिटरी मेथड से अगर अपन करेंगे तो 1 बैग, ऐसा का ऐसा 1 बैग ऑफ स्पाइस के लिए उसको कितने मिल जाएगी? 15/2 इनगॉट्स। ठीक है, थोड़ा स्टेटमेंट लिख लेना तुम। अब तो 12 के लिए क्या मिलेगा? देखो, एक के लिए इतना है तो 12 के लिए क्या होगा? सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन। तो 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस के लिए उसको कितनी इनगोट्स मिलेगी? 15/2 मल्टीप्लाई बाय 12। इसको सिंपल सा सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं अपन? 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, और 15 × 6 अपना आंसर आ जाता है। 15 × 6 कितना हो जाता है? 90 इनगोट्स। तो 90 कॉपर इनगोट्स उसको मिलेगी। ठीक है, सिंपल सा अपन ने आंसर दे दिया। उसके पास कितनी लीव होगी, कितनी बचेगी? इतनी इनगोट्स उसके पास आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखना चाहें तो वो क्या बोल रहा है? इसी क्वेश्चन को हम यूनिटरी मेथड से किया है तो हम उसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? अगर करना चाहो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। सेकंड पार्ट अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या बोल रहा है? जैसे अपन ने ले ली स्पाइसेस, फिर अपन ले लेते हैं इनगोट्स, फिर अपन ने वापस स्पाइसेस एंड इनगोट्स। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो करते थे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी बता दूंगा। तो 2 बैग्स के लिए हमें 15 इनगोट्स मिली, तो 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस के लिए कितनी मिलेगी? तो प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ये क्या हो जाएगा? 12 × 15 = 2x। तो x कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, तो 12/15/2। इसको कैलकुलेशन वो की वही है। देखो, 2 1 ज़ा, और ये कितना हो जाएगा? 6। तो ऊपर 6 इंटू, तो x कितना हो जाएगा? 6 × 15 वापस 19 इनगॉट्स। इसको अगर अपन दूसरा एक और मेथड लगाना चाहें, ठीक है, क्या लगाना चाहें? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो भी कर सकते हैं। जैसे अपन ने लिख दिया स्पाइसेस के बैग और इनगॉट्स, तो 2 के लिए अपन को 15 मिल रही है, तो 12 के लिए कितनी मिलेगी? सेम चीज़ अपन जो करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल था वो। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया? 12 मल्टीप्लाई बाय 15। तो 2 वापस क्या होगा? x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 15/2। सेम कैलकुलेशन वापस, 2 1 ज़ा 2, ये 6 ज़ा, और ये मल्टीप्लाई होके आंसर वापस कितना आ जाएगा? सेम आंसर आ जाएगा, 90 इनगोट्स। तो किसी भी मेथड से तुम कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोलता है ये? इट सेज लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑन द वन कॉलम ऑफ द, ठीक है, जो बोन, ये जो अपन ने थ्योरी में पढ़ी थी ना, इशांगो बोन, उसके अंदर अलग अलग नॉचेस बने हुए थे। तो व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन? इनमें कॉमन क्या है? तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर। दे आर ऑल प्राइम नंबर्स। दे आर ऑल प्राइम नंबर। सीधा सा आंसर दे सकते हैं अपन, दे आर ऑल प्राइम नंबर्स। ठीक है, एक आंसर ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। और ये सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स टू फिट द पैटर्न। तो प्राइम नंबर पैटर्न है, तो उसके आगे क्या हो सकते हैं? नेक्स्ट प्राइम नंबर्स आर, हम तो जानते हैं आज की डेट में नंबर्स आर जो जिसके फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 20 के आगे प्राइम नंबर एक होता है 23, 29, 31, इस टाइप से दे सकते हो। वैसे भी तुम्हें 1 to 100 के बीच में सारे प्राइम नंबर आते ही हैं, तो उनके अंदर आगे 3 नंबर लिखने हैं। ठीक है, ये अपने आंसर हो गए दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल सा बोल रहा है वी नो दैट द नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमें 6 क्लास के अंदर सिखाते हैं, उसके बारे में वापस दे दी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है वो देख लेते हैं। दो नंबर से अपन कोई भी एक नंबर्स ले लेते हैं, अपन एक ब्लॉक बनाते हैं, अपन समझ लेते हैं इसको फटाफट। मल्टीप्लाई डिवाइड सारी चीज़ ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 2 और 3 एक नंबर ले लिया। अगर इन दोनों को अगर अपन सबसे पहले एडिशन के अंदर देख रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया? 5। तो ये क्या बोल रहा है? ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, तो ये भी नेचुरल नंबर है। यस, एडिशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है? 2 और 3 अगर अपन ने सब्ट्रैक्शन के रूप में लिया है, तो सब्ट्रैक्शन के रूप में 2 - 3 कितना हो जाता है? -1। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से, तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं माइनस, ये दोनों तो नेचुरल नंबर है, बट -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो ये सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। ठीक है, ऐसा अपन बोल देंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड भी देख लेते हैं अपन, 2 और 3 एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। 2 और 3, 2 × 3 कितना होता है? 6।
तो ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है और 6 भी नेचुरल नंबर है। दैट मीन्स ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा। सब्ट्रैक्शन में नहीं कर रहा था, एडिशन में कर रहा है। और डिवीजन के अंदर अपन देख लेते हैं 2 और 4। तो 2 डिवाइडेड बाय 4 ये कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 फ्रैक्शन में हो गया, तो विच इज ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, बट 1/2 मतलब 0.5 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो डिवीजन के अंदर भी ये क्या बोल रहे थे अपन, क्लोज्ड है कि नहीं, तो नहीं है। बात समझ में आ गई। एक कंसेप्ट बता दिया क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। दो नंबर के साथ जो अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करते हैं, तो थर्ड नंबर भी वही फेस में आना चाहिए। दो नंबर नेचुरल नंबर है तो थर्ड भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। दो नंबर इंटीजर से तो थर्ड भी इंटीजर। तो ये अलग अलग क्लोजर प्रॉपर्टी अपन ने कोर्स में अभी अब जो अपन ने बोला है वो सिर्फ नेचुरल नंबर के रूप में। इसके आगे मैंने तुम्हें ये बता दिया है नो दे आर नॉट क्लोज्ड, तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है नो दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, नो दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो एक पार्ट अपना ये आंसर हो गया, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल दे देते हैं अपन, ठीक है। 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1। 5 माइनस 7 -2। 10 माइनस 15 -5, ठीक है। तो ये कपल ऑफ एग्जाम्पल हो गए जिसके अंदर ये नेचुरल नंबर है, सेकंड नेचुरल नंबर है, बट जो रिजल्ट मिल रहा है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए विच शोज दैट दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फाइनल आंसर भी नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शनल है। एंशियंट इंडियन यूज द जॉइंट्स ऑफ द फिंगर टू काउंट, ठीक है। अब प्रैक्टिस स्टिल आज भी तुम्हें बोले 5+2 करो तो बच्चे कर लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 और 2 1 2, तो 5+2 7। तो आज भी हम उंगलियों को यूज़ करते हैं काउंटिंग में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में बच्चे यूज़ करते हैं, छोटे बच्चों को ऐसे ही सिखाते हैं। तो अगर तुम फिंगर देखो तो इसमें क्या बोला है, ईच फिंगर हैज़ 3 जॉइंट्स। हर एक फिंगर में देखोगे तो 1 2 3, ठीक है, 3 पार्ट्स है उसके। और थंब करता है काउंट के लिए, जैसे यहाँ से काउंट करना चालू कर दो या यहाँ से, तो कैसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 4 फिंगर्स है, हर एक में 3 पार्ट्स है, तो 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो ये बोल रहा है काउंट करने में काम, हाउ मेनी कैन यू काउंट फॉर वन हैंड, वन हैंड से कितना काउंट कर सकते हैं, सिंपल सी बात कह दी है। तो वी कैन काउंट 12, ठीक है, 12 नंबर्स विथ वन हैंड। एक हैंड से हम 12 काउंट कर सकते हैं मैक्सिमम, है ना। हाउ डज दिस रिलेटेड टू द एंशियंट बेस्ड 12 काउंटिंग सिस्टम, तो 12 काउंटिंग सिस्टम कैसे होती होगी, जैसे डजन्स का इन्वेंशन वगैरह इसी के कारण हुआ होगा। तो अपन ये कह सकते हैं जो पुरानी काउंटिंग है, एंशियंट बेस्ड काउंटिंग, 12 काउंटिंग लाइक डजन, ठीक है, इसी के कारण आया होगा। हैज केम ड्यू टू दिस टाइप ऑफ काउंटिंग, इस टाइप की काउंटिंग से डजन ऐसे कुछ अलग एग्जांपल्स डेवलप हुए होंगे, ठीक है। 12 काउंटिंग सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम्स हैं ना, तो उसमें से मैंने एक डजन बता दिया। नाउ ये एक्सरसाइज यहीं ख़त्म हो गई है, अब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, राइट।